हेलो माय डियर। मैं इससे पहले आपको बेसिक क्वेश्चंस करा चुका हूँ, ठीक है, स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन का। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो जरूर देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज उसमें मैं आपको साइन कन्वेंशन बताया था कैसे सॉल्व करते हैं। उसी एप्लीकेशन का मैं यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, जिसमें आपके दो प्लेन, एक ए बी प्लेन है, एक सी डी प्लेन है, ठीक है। ये आपस में परपेंडिकुलर, आप भी जानते हो आपस में कैसा है, परपेंडिकुलर, ठीक है। दो प्लेन है, एक ए बी प्लेन है, एक ए बी प्लेन, एक सी डी प्लेन। इन दोनों प्लेन के लिए कैसे आप नॉर्मल स्ट्रेस को फाइंड करें, कैसे आप शेयर स्ट्रेस निकालेंगे, वो मैं बताऊंगा, ठीक है कुछ नहीं। आप थीटा आपको यदि कैलकुलेट करना आता है ना, तो आप इस क्वेश्चन को बना लेंगे, ठीक है। मैं बताऊंगा। मैंने साइन कन्वेंशन आपको बताया था, होप आपने वो देखा हो, नहीं देखा मैं फिर से बता दे रहा हूँ, बिकॉज कुछ लोग होंगे वो नहीं देख के आए होंगे, ठीक है। देखो साइन कन्वेंशन में कैसे लेता हूँ। यदि आपका जो नॉर्मल स्ट्रेस है, यदि वो टेंसाइल नेचर में है तो उसको मैं पॉजिटिव लेता है। यदि आपका नॉर्मल स्ट्रेस कंप्रेसिव नेचर में आपका दे रहा है तो उसको मैं क्या लेता हूँ, निगेटिव लेता हूँ, ठीक है। शियर स्ट्रेस की बात करता हूँ मैं। जब भी आपका शियर स्ट्रेस इस फॉर्म में दे रहा है, ठीक है ना, मीन्स आपका थीटा डिक्रीज हो रहा है, तो शियर स्ट्रेस पॉजिटिव लेंगे। जब भी शियर स्ट्रेस आपका इस फॉर्म में दे रहा हो तो हमेशा उस केस में मैं शियर स्ट्रेस को क्या लेता हूँ, निगेटिव लेता हूँ, ठीक है। मैं बात, ये मैंने नॉर्मल की केस में बात किया, ये मैं सी एस टेस्ट की बात कर रहा हूँ, साइन कन्वेंशन का। मैं बात कर रहा हूँ वर्टिकल एंगल कैसे लेता हूँ। देखो मैंने हमेशा कहा आपसे, जो स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस में जब भी सॉल्व करना है तो एंगल हमेशा वर्टिकल से लेगा, ठीक है। ये आपका प्लेन ए बी प्लेन है, ए बी, ठीक है। एंगल कैसे लोगे, हमेशा वर्टिकल से लोगे। एंगल हमेशा कैसा लोगे, वर्टिकल से लोगे। किस डायरेक्शन में लोगे, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लोगे, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल को हमेशा मैं पॉजिटिव लेता हूँ। किसको लेता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज एंगल को हमेशा पॉजिटिव लेता हूँ, और जो क्लॉकवाइज लेता हूँ उसको मैं निगेटिव लेता हूँ, ठीक है। तो ये एंगल ट्रांसफॉर्मेशन था, वो समझ में आ गया होगा आपको। जो साइन कन्वेंशन में बताया हूँ ये आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको तीन चीज़ समझ में आ गई है ना, तो आपको इजीली ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो सबसे पहले मैं वैल्यू को पुट करता हूँ। सिग्मा एक्स बराबर कितना आपको दे रहा है, 100 मेगा पास्कल आपको दे रहा है। सिग्मा बाई बराबर कंप्रेसिव नेचर है, माइनस का 80 मेगा पास्कल दे रहा है। आपको साइन कन्वेंशन समझ में आ गए होंगे ना, मैं बता दिया हूँ इजीली आपको। एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव, हमेशा वर्टिकल से लेना एंगल, ठीक है। बस इतना चीज़ आपको पता है। स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, कभी भी आपके कोई पूछ देगा ना, आप लगा लेंगे, ठीक है। देखो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई आपने पुट कर लिया। टाउ एक्स वाई कैसे होगा, इस डायरेक्शन में, मीन्स एंगल इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डाउनवर्ड एक तो दे रहा है, कितना होगा, माइनस का 60 मेगा पास्कल, ठीक है। किसी भी हमें नॉर्मल स्ट्रेस को निकालना, हमें सी स्ट्रेस को निकालना, मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एन बराबर, मैं प्लेन पहले ए बी के लिए बात कर रहा हूँ, तो फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा, टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा, ठीक है। मुझे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई थीटा, मुझे तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। आप नॉर्मल स्ट्रेस निकाल लेंगे, कोई सी भी क्वेश्चन का आपको नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है, आपको सिर्फ तीन क्वेश्चंस पता होने चाहिए। मतलब तीन वेरिएबल आपको पता होने चाहिए, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई थीटा, ठीक है। थीटा देखो, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई आपको पता है, थीटा कैसे फाइंड करोगे, वो आप इससे फाइंड करोगे। देखो मुझे ए बी प्लेन का थीटा निकालना है वर्टिकल के सापेक्ष, कैसे निकालोगे, मैं इस पर एक नॉर्मल खींचूंगा। नॉर्मल खींचूंगा तो मुझे पूरा 90 है, 90 में 42 माइनस करो कितना आएगा, 48 आ जाएगा, ठीक है। इसका जो डायरेक्शन होगा वो कैसे होगा, वर्टिकल से एंटी क्लॉकवाइज होगा ना। अब वर्टिकल से मैं एंगल लूंगा, वर्टिकल से 48 बनेगा, तो ये डायरेक्शन कैसा हुआ, एंटी क्लॉकवाइज होगा। मीन्स अरे मैं थीटा ए भी लिखता हूँ तो ये एंटी क्लॉकवाइज दे रहा वर्टिकल से, मीन्स पॉजिटिव 48 डिग्री होगा मेरे पास, ठीक है। सी डी का कैसे कैलकुलेट करोगे, कुछ नहीं करा, जिसका निकालना उस पर एक प्लेन पे नॉर्मल खींच दो। मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, यदि आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। एन ओ जेड रूल, एन ओ जेड रूल क्या कहता है, यदि आपको ये थीटा दे रहा है तो ये थीटा दे रहा है, ये इक्वल होता है। यदि आपको ये थीटा दे रहा है, ये दोनों थीटा इक्वल होते हैं, ठीक है। एन रूल में ये थीटा इक्वल लेता है, जेड रूल में ये इक्वल लेता है। यहाँ पर आपका क्या बनना है, एन बनना है। ये देखो ये मीन्स ये जितना एंगल वो इतना एंगल, ये होगा, ये कितना होगा, 48 होगा। मुझे वर्टिकल्स एंगल चाहिए, तो वर्टिकल्स ये इस डायरेक्शन में होगा ना, वर्टिकल से इस डायरेक्शन में होगा, कितना होगा, 48 आपका है तो ये कितना होगा, 42 डिग्री होगा, समझ गए। थीटा सी डी आपका वर्टिकल से कितना होगा, 42 डिग्री। थीटा सी डी आपका वर्टिकल से 42 डिग्री होगा, बिकॉज ये 90 आप भी जानते हो, 90 में जब 48 लगाओगे 42 आएगा। क्लॉक वाइज है एंगल, कैसा है, क्लॉक वाइज है, मीन्स -42 डिग्री, ठीक है। अब मैंने आपको इतना डेटा दे दिया है,
इसके बाद आप खुद से नॉर्मल स्टेज निकाल सकते हैं। यदि आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर पहला मेरा देखा है, ठीक है, इससे प्रीवियस जो मैं क्वेश्चन कराया हूँ, यदि आपने वो क्वेश्चन देखा तो ईजिली आप यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ना, ठीक है ना। ये फायदा होता है, प्रीवियस वीडियो देख के आते हो तो सिग्मा ए बी का क्या करना है, आपको निकालो। सिग्मा एक्स की वैल्यू आपको पता है 100, तो वो सिग्मा ए बी के लिए मैं सिग्मा एन टाउ एक्स बाई निकालूंगा। इसी प्रकार मैं प्लेन सी डी के लिए निकालूंगा सिग्मा एन टाउ एक्स बाई, ठीक है। 100 कॉस स्क्वायर थीटा करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आपको कितना दे रहा है, 48 डिग्री दे रहा है ना। सिग्मा बाई कितना आपको दे रहा है, माइनस का 80 दे रहा है ना आपको। साइन स्क्वायर थीटा करोगे ना तो साइन स्क्वायर थीटा आपको पता ही है 48 डिग्री चल रहा है, ये माइनस का 80 है, इस प्रकार से माइनस का 60 दे रहा है। साइन टू थीटा की बात करो तो 2 इंटू 48 कर लोगे ना। अब तो यहाँ पर अब सिर्फ आपको क्या करना है, अपना केसी उठाना है। आपको क्या करना है, अपना ये केसी उठाना है और वैल्यू को पुट करना है, सॉल्व करना है। इतना आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते, इतना बताओ। तो कैलकुलेशन करोगे एग्जाम में, आपको ही कैलकुलेशन करना है, आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो आप इससे कैलकुलेशन कर सकते हैं अपने मुंह से। आज आपको पता है साइन कॉस 48 की वैल्यू क्या होती है, साइन 48 की वैल्यू क्या होती है, मल्टीप्लाई 2 कर देना, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू पता है तो आप मन से भी कर सकते हो, अदरवाइज अपना केसीओ करना, केसीओ से सॉल्व कर लेना, ठीक है, इस क्वेश्चन को। इसके बाद देखो मैं टाउ एक्स वाई की वैल्यू निकालता हूँ ए बी प्लेन के लिए। फॉर्मूला सेम है, सिग्मा बाई माइनस सिग्मा एक्स साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2 टाउ एक्स बाई कॉस 2 थीटा। वैल्यू सारी पता ही है आपको, सिग्मा बाई -80, सिग्मा एक्स 100, साइन 2 थीटा मैं आपको बता ही चुका हूँ कितना 48 आपको दे रहा है, डिवाइड बाई 2 टाउ एक्स वाई की वैल्यू आपको पता है कितना टाउ एक्स वाई है, माइनस का 60 है, माइनस का 60 कॉस 2 कितना हो जाएगा 48, ठीक है। सारी वैल्यू पता है, वैल्यू अपना कैसे से सॉल्व करो। जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, मेगा पास्कल। जो वैल्यू आएगी किस में आएगी, मेगा पास्कल। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में यूनिट का नंबर तुरंत काट लेगा आपसे, ठीक है। इसी प्रकार से क्या करोगे, सिग्मा एन प्लेन सी डी के लिए निकालोगे। फॉर्मूला आपका सेम है, सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा, टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। इसी प्रकार से टाउ एक्स वाई निकालोगे प्लेन सी डी के लिए। फॉर्मूला सेम है, सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2 टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। थीटा यहाँ पर कितना रखोगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। थीटा जो मैं निकाला माइनस का 42 डिग्री, थीटा बस यहाँ पर माइनस का 42 रखना है। यहाँ पर थीटा माइनस का 42 डिग्री रखना है। जो आंसर आएगा किस में आएगा, मेगा पास्कल में। आंसर किस में आएगा, मेगा पास्कल में, बिकॉज सारी यूनिट आपकी किस में, मेगा पास्कल मेगा पास्कल मेगा पास्कल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, मैंने कैसा आपको समझाया, इसका फीडबैक आप कमेंट में दे सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।